अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति के दूसरे दिन की बैठक में नृपेंद्र मिश्र ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 70 में से 60 निर्माण कार्य पूरे हुए कार्य ट्रस्ट को सौंपे गए। मंदिर निर्माण में सरकारी पैसा नहीं, ट्रस्ट के धन में हुआ निर्माण। जलभराव रोकने को ड्रेनेज को मुख्य नाले से जोड़ा जाएगा। संग्रहालय गैलरी नंबर 7 पर 5 करोड़ खर्च होगा। बैठक में भगवान का जो मंदिर है और परिसर है उसके बारे में मुख्य रूप से समीक्षा की गई। अब जितने कुल मिलाकर के आपको मालूम है करीब 70 निर्माण कार्य हैं। 70 निर्माण कार्यों में 60 निर्माण जो हो चुके हैं वह 60 निर्माण ट्रस्ट को, न्यास को अब दिया जा चुका है, ट्रांसफर किया जा चुका है। तो ये जो है उनको तो अब ट्रस्ट उसकी मेंटेनेंस देखेगा। हमारी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो निर्माण कार्य ट्रस्ट को मिल गया है उसका हम आंतरिक ऑडिट करा लें, इंटरनल ऑडिट जिसे कहते हैं, और उसको फाइनल क्लोज करें। फाइनल क्लोजर ऑडिटर करता है जिसमें सभी समीक्षाएं की जाती हैं। तो यह एक कार्य था जो कि किया गया। कल आयुक्त से और नगर आयुक्त विकास के जो हैं दोनों अधिकारी, उनसे भी चर्चा हुई, क्योंकि यह अनुभव हुआ अभी जो मौसम पानी का था कि पानी मंदिर के परिसर में इकट्ठा हो रहा था, तो उसको हम कैसे मुख्य धारा में जो नगर पालिका की डक्ट है बाहर उससे जोड़ें, इसके बारे में चर्चा हुई। आयुक्त महोदय जो मंडल के हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले 2 माह में सीवेज का और स्टॉर्म वाटर ड्रेन का कार्य पूरा कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर अब हम लोग निर्माण को अंतिम चरण में हैं और मुख्य ध्यान हमारा है म्यूजियम में, संग्रहालय में, और करीब 4 माह का कार्य ऑडिटोरियम और ट्रस्ट कार्यालय का है, जिसकी ओर कि कल भी हम लोगों ने मौके पे समीक्षा की। फिर बैठक में राजकीय निर्माण निगम में उनके प्रबंध निदेशक लखनऊ से आए थे, उनके साथ चर्चा हुई। और अब हम आज के दिन संग्रहालय में जा रहे हैं। संग्रहालय में मुख्य चर्चा यह होनी है कि जो स्क्रिप्ट बना हर गैलरी का, उस स्क्रिप्ट के अनुसार जो कंपनी प्रवर्तक है उन्होंने 3D का बना करके वो दिखलाना चाहते हैं और उसका अनुमोदन प्राप्त करना चाहते हैं। तो वह हम लोग आज देखेंगे और उस पर निर्णय लेंगे। बाबूजी, मंदिर निर्माण ट्रस्ट और अयोध्या को लेकर आपका क्या व्यू है? मंदिर निर्माण अच्छा है, भगवान यहाँ आए, यह तो हम सबके लिए सपना था अयोध्या में। तो इसलिए सबसे पहला तो यह करोड़ों करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए एक प्रकार से मैं कैसे बताऊं, वो केवल व्यक्तिगत आप भी अनुभव कर रहे हैं, हम भी अनुभव कर रहे हैं कि जनरेशन जो थी, जो बीत गई और जो आज हैं, जिन्होंने कभी आशा नहीं की थी कि भगवान यहाँ पर पुनः आएंगे, अपने मंदिर में उनको स्थान मिलेगा, तो इसकी पूर्ति हो गई। तो एक सपना साकार हो गया। सपना को साकार करने में
निश्चित रूप से ट्रस्ट का ही योगदान है, क्योंकि ट्रस्ट के अनेक सदस्य आंदोलन में भी थे और उसके बाद जब ट्रस्ट गठित किया गया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से, तो आप जानते हैं कि किस प्रकार धन एकत्रित किया गया जिससे कि निर्माण ये हो सका। सबसे बड़ी गर्व की बात यह है, इसमें कहीं भी सरकार का पैसा चाहे केंद्र या राज्य नहीं लगाया गया, जो कि एकमात्र न्यास ने एकत्रित किया उससे बना। तो कुल मिलाकर तो बहुत, आप इसे ऐतिहासिक माने, क्योंकि आपके समक्ष ये मिल गया है, इसलिए आप इसको अगर आप शांति से अपने घर में बैठकर सोचेंगे तब आपको लगेगा कि ये मंदिर कितना कितना बड़ा और आपके सपनों को पूरा करने के लिए कितना इसमें प्रयास हुआ है। बाबूजी, एक पत्र वायरल होता है कल, उसमें आपके कई नामों का जिक्र किया जाता है, कैसे देखते हैं एज ए चेयरमैन? कौन सा पत्र? एक पत्र है, हाँ, 9 पेज का लिखा है, हाँ हाँ, जिसमें आप पर एलिगेशन भी लगा गया है कि आप मनचाही कंपनियों को शामिल किए हैं, मनचाही लोगों की नियुक्ति किए हैं, तो सारा ठीक रहा आप पर छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ क्या? मैंने ऐसा कोई पत्र देखा नहीं है और जब तक मैं पत्र को देखूं नहीं तब तक मैं केवल यह आपको जवाब दूंगा कि ये आप लोगों की मनगढ़ंत गाथा होगी। शायद इस प्रकार का कोई पत्र और कोई इस प्रकार की आलोचना 9 पन्ने का भी होगा, उसमें उन्होंने इस प्रकार की कोई आलोचना नहीं की होगी। और ये केवल आप लोग जो हैं वो मनगढ़ंत चाहते हैं कि हर जगह पे आप विवाद पैदा करना चाहते हैं। आप विवाद करने के लिए इस प्रकार का मेरे सामने प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। और जी, इसके अलावा आज संग्रहालय में बैठक होगी। आपने कल बताया था कि राम मंदिर में जो श्रद्धालु नहीं जा पाएंगे उनको ये मॉडल का दर्शन कराएगा, तो क्या संग्रहालय में कोई शुल्क लिया जाएगा इस पर? पिछली बैठक में अभी ट्रस्ट ने इस पर निर्णय नहीं लिया है। यह गैलरी नंबर 7 होगी, इस पे लगभग 5 करोड़ रुपए का व्यय है जो कंपनी बनाएगी। तो ट्रस्ट को निर्णय लेना है कि इस व्यय को टिकट से लिया जाए या बिल्कुल फ्री दिखाया जाए। इस तरीके से आपने समर्पण किया, पूरे मंदिर को निर्माण खड़ा किया है, देखा जाए अयोध्या के साधु संत हैं, आप तो क्या नजरिया है संतों के आपके प्रति? साधु संत तो देखिए, उनकी आशा थी, उनका आदेश था, उनकी मनोकामना थी कि यह मंदिर बनना चाहिए। मंदिर में जो भगवान राम और बाकी मंदिर हैं उनके बारे में भी उनकी यही राय थी और वह मुख्य रूप से अयोध्या के साधु संत यह चाहते हैं कि उनको दर्शन करने के लिए विशेष सुविधा होनी चाहिए। और आखिरी सवाल है कि राम मंदिर में सीईओ की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार हुए हैं और अब मेरा उसके बारे में कोई, मैं उस कहीं पे भी उसमें उस लूप में सम्मिलित नहीं था। रामनगरी अयोध्या में रामकोट की नित्य परिक्रमा का 1 वर्ष पूरा हुआ। हजारों राम भक्तों और सैकड़ों संतों ने परिक्रमा की। ट्रस्ट के पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा के नेतृत्व में यह आयोजन हुआ। परिक्रमा 21 अगस्त 2025 से रोजाना जारी। हनुमान मंदिर समेत राम जन्मभूमि के चारों ओर के मंदिरों की परिक्रमा की परंपरा। चढ़ावा चोरी के प्रकरण के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए डॉक्टर अनिल मिश्रा। मंच पर विराजमान पूज्य संतों का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो, इसलिए मंच पर उपस्थित नमो नमः। मंच पर विराजमान पूज्य रामकोट की परिक्रमा पूज्य साधु संत महात्मा अंतर्गृह परिक्रमा के रूप में प्राचीन समय से करते आ रहे हैं। राम मंदिर बनने के बाद ये रामकोट की नित्य परिक्रमा प्रारंभ हुई है। सुबह 5:30 बजे बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तजन साधु संत महात्मा प्रतिदिन 5:30 बजे इसको करके फिर दर्शन करते हैं
आज की ये 1 वर्ष पूरी हुई नित्य परिक्रमा में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। आगे प्रतिदिन प्रातः काल दर्शन करके परिक्रमा करके दर्शन का लाभ उठावें, यही प्रार्थना है। बाबूजी, इसके अलावा जगह जगह पर फूलों से स्वागत हुआ है। सभी का बहुत अभिवादन है। जिन्होंने इस परिक्रमा में संतों का स्वागत किया है, सब वंदनीय है। आप भावुक भी नजर आ रहे हैं जी, आप भावुक भी नजर आ रहे हैं। भावुक इतनी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं, इस परिक्रमा को स्वीकार किया है। पूज्य भक्तों ने दूर दूर से आकर के लोगों ने हजारों की संख्या में इसमें सहभाग किया है। निश्चित रूप से सबको हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बाबूजी, एसआईटी ने आपको क्लीन चिट दी है। प्रणाम 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 प्रणाम। अयोध्या में रक्षाबंधन पर भगवान राम की बड़ी बहन माता शांता की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी, पीएम मोदी, अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी को केले के तने से बनी राखी भेजी जाएगी। सिंह ऋषि सेवा संस्थान के अध्यक्ष सुभाष सिंह भेजेंगे राखी। साकेत भवन के महंत सीताराम दास ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अभिमंत्रित किया। सर्वेश जी, आज बहुत आपका तो काम भर का खबर तो चला गया। ये बेचारे एकदम आनंद ले रहा है। आनंद दुख और टूट हो गया। एक कौन एक वही यात्रा वाली खबर, बड़ी खबर बनाई लीजिए। 3 खबर बनाई। इसी क्रम देश की महामुनि राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी के लिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए, देश के यशस्वी गृह मंत्री जी के लिए, रक्षा मंत्री जी के लिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए और प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल जी के लिए माँ शांता देवी जी की तरफ इसी आसन की तरफ। देखिए, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री सिंह ऋषि बाबा आश्रम की तरफ से माँ शांता देवी की तरफ से रामलला को जो राखी भेजी जाती है, उसी क्रम में देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी के लिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री जी के लिए, देश के यशस्वी गृह मंत्री जी के, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए, उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल जी के लिए जो है राखी और रामलला का प्रसाद माँ शांता देवी जी की तरफ से भेजा जा रहा है। इसमें जो राखी बनाने वाली हैं ऐसे अंजलि जी, जिन्होंने केले के तने से के धागे से परंपरागत जो रामलला प्राकट्य सरकार के लिए जो राखी भेजी जाती है, उसी केले के तने के धागे से राखी निर्मित। इसमें अथक उन्होंने प्रयास, परिश्रम और मनोयोग से, भक्ति भाव से जो है राखी निर्मित की है। बबीता जो है झा जी, विनीता झा जी, जिन्होंने जो है भागलपुर के रेशमी धागे से मधुबनी के पेंटिंग और सुप्रसिद्ध मखाना के जो है राखी बना करके रामलला सरकार के लिए जो भेजी हैं, वो राखी जो है भेजा जा रहा है। इसमें रामलला का प्रसाद है, राखी है। ये जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् की भावना से अयम निजो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम की जो है स्लोगन को चरितार्थ करते हुए यतो धर्म ततो जयः सत्यमेव जयते की धारणा को उद्घाटित करने की राखी राष्ट्र के कल्याण के लिए, राष्ट्र के मंगल के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए भेजा जा रहा है। अयोध्या में रिश्वत मामले में पकड़े गए लेखपाल उत्कर्ष दीप के समर्थन में लेखपाल संघ का धरना प्रदर्शन जारी रहा। जिले भर के लेखपाल सदर तहसील में धरने पर बैठे। संघ का आरोप है कि फाइल में जबरन पैसे रखकर फंसाया गया। कार्रवाई वापस लेकर साथ सामान वापसी की मांग की। एंटी करप्शन की टीम ने गुरुवार को 10,000 रिश्वत लेते उत्कर्ष दीप को पकड़ा गया था।
एंटी करप्शन एक स्वायत्त संस्था है, वो सही आदमी को पकड़े, उस पर हमारा कोई विरोध नहीं है। गलत तरीके से जबरिया जो ये ट्रैप कर रहे हैं, इसका हमारा विरोध है। और कल जो घटना हुई है वो निश्चित रूप से बड़ी शर्मनाक घटना थी। हमारा लेखपाल शासकीय काम कर रहा था, अंत विभाजन का काम कर रहा था, उस बीच में जा करके इन्होंने फाइल में जबरिया रख के पैसे चले आए। इसके बाद में जबरदस्ती उसको ढकेल के पकड़े हैं। ये बहुत शर्मनाक स्थिति है। इससे पूरे जिले का पूरा कर्मचारी संगठन आंदोलित है। हमारा संघ भी इसका विरोध करता है और लेखपाल संघ का समर्थन करता है। जब तक ये आंदोलन चलेगा हम भी इनके साथ समर्थन करेंगे। जय नारायण तिवारी, जिला अध्यक्ष राजस्व निरीक्षक संघ जनपद अयोध्या। अयोध्या में सिंधी समाज ने 74वां भगवान झूलेलाल महोत्सव धूमधाम से मनाया। संत नवलराम दरबार से शोभा यात्रा निकलकर गुप्तार घाट पहुंची। 11 महापुरुषों की तस्वीरें और बहराणा साहब के साथ 6 झांकियां आकर्षण रहीं। नीट पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे समाजी संदेश दिए गए। सिंधु सेवा समिति अध्यक्ष अमृत राजपाल ने एकजुटता का संदेश दिया। चौक घंटाघर पर राजीव मदान ने जल बिस्कुट वितरित कर स्वागत किया। इस दौरान समाज सेवी राजीव मदान का कहना है कि यह 74वीं शोभा यात्रा है जो हर साल की तरह इस साल भी बड़े उत्साह के साथ निकाली जा रही है। ये भगवान झूलेलाल जी के उपलक्ष्य में निकाली जाती है। उन्होंने सभी से अगले साल भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। इस अवसर पर धीरज राजपाल, राजीव मदान, संजय मदान, धनेश बजाज, वासु चांदानी, राकेश चांदानी, गोविंद मध्यान आदि अन्य सम्मानित लोग मौजूद रहे। प्रभु झूलेलाल महोत्सव की समस्त देशवासियों को, अयोध्या वासियों को हृदय की गहराइयों से बधाई, शुभकामनाएं। और 74 वर्षों से अनवरत यह प्रभु झूलेलाल महोत्सव पूरे देश और प्रदेश में मनाया जाता है। आज अयोध्या की पावन धरती पर शोभा यात्रा संत नवलराम दरबार से निकलकर आगे आगे 6 डांडिया करते हुए, नृत्य करते हुए हमारे सिंधी समाज के नौजवान थे। उसके पीछे 11 महापुरुषों की, अमर शहीद हेमू कलानी की, सरदार भगत सिंह की, तमाम महापुरुषों की तस्वीरें उसमें आगे रही। उसके बाद महिलाएं दर्शन करते हुए बाराणा साहब की, और 6 झांकियां जिसका सजीव चित्रण किया गया। वो झांकियां लोगों को दिल को छूने वाली थी। झांकियां का मैं जिक्र कर दूं, अमृतकाल या अमृतकाल नीट पेपर लीक, घर घर की कहानी, महागाथा रानी लक्ष्मीबाई, अनपढ़ चलाए सरकार, ग्रेजुएट बेरोजगार, मत छीनो बचपन, ईश्वर एक रूप अनेक, प्रभु झूलेलाल जी की महिमा उसमें दिखाई गई है। और यह झांकियां सभी के दिलों को छुएंगी। निश्चित रूप से जनपद वासियों को आज के दिन का इंतजार रहता है कि सिंधी समाज की झांकियां निकलेंगी और देश और प्रदेश में एक संदेश जाएगा। निश्चित रूप से उन झांकियों के माध्यम से संदेश जाने का काम करेगा। हमारे बगल उपाध्यक्ष श्री जयप्रकाश क्षेत्रपाल जी, श्री उमेश जीवानी जी, श्री धीरज राजपाल जी, संस्था के कोषाध्यक्ष श्री हमारे भाई सुनील मंध्यान जी और संदीप मंध्यान जो मीडिया प्रभारी आप सबके आपसे मुखातिब भी होते रहते हैं, सभी ने और कई तमाम संरक्षकों ने और कई सुरक्षा के प्रभारियों ने हमारे समाज के इसको सुरक्षित करते हुए जुलूस को एक सुंदर रूप देने का काम किया है। मैं सभी का तन मन धन से जिन्होंने सहयोग किया सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मीडिया के साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। अंत में प्रभु झूलेलाल के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं, प्रभु झूलेलाल इस देश की, प्रदेश की तरक्की करे, सभी लोग खुशहाल रहे, सभी के जीवन में खुशहाली रहे, सभी लोग उत्तरोत्तर प्रगति करें, देश और प्रदेश विश्व के पटल पर अपना नाम और ऊंचा करे। यही शुभकामनाएं, यही प्रभु झूलेलाल के चरणों में निवेदन करते हैं। समाज, सिंधी समाज एकजुट
एकजुटता के साथ सफेद कुर्ते पैजामे में, सफेद पैंट शर्ट में सभी लोग एकजुटता के साथ आगे आगे चलकर पूरे जनपद में सब लोग चलेंगे और सब पूरे जनपद में सब लोग एक साथ एकजुटता का संदेश देते हुए सभी प्रतिष्ठान सिंधी समाज के आज बंद रहते हैं और प्रभु झूलेलाल की स्तुति में पूरा समाज मगन रहता है। महिला, पुरुष, छोटे बच्चे, नौजवान, और यह शोभा यात्रा सिविल लाइन में समाप्त होकर डोला प्रभु झूलेलाल जी का गुप्तार घाट पर विसर्जित होता है देर रात्रि, और वहां भी सिंधी मेले का आयोजन होता है। पुनः सभी को बधाई, धन्यवाद, जय हिंद, जय झूलेलाल, भारत माता की जय। अमृत राजपाल, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, अध्यक्ष सिंधु सेवा समिति का, जो 74 वर्षों से यह आयोजन। आज जो हम लोग का कार्यक्रम है, ये 74वां जुलूस निकलने जा रहा है। शोभा यात्रा निकल रही चौक से। ये शोभा यात्रा जो है रामनगर से होते हुए, मकबरा से होते हुए, बजाजा से होते हुए, रिकाबगंज से होते हुए सीधे गुप्तार घाट के लिए जाती है। क्या क्या कार्यक्रम आज जो कार्यक्रम है, तो हमारा गुप्तार घाट पे जाते ही वहाँ पे आप लोग भंडारा भी खाइए और उसका आनंद भी लीजिए। ये हर साल होता रहा है और 74वां जुलूस है ये हर साल की तरीके इस साल भी आरती और जोरदार हो रही है। ये प्रभु झूलेलाल जी के उपलक्ष्य में हो रही है। और हमारा जो स्टॉल लगा है वो स्टूडेंट बूट हाउस में लगा है, तो पानी और बिस्किट वितरण कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या यही देंगे कि हर साल की तरीके इस अगले साल भी जोरों शोरों से प्रभु झूलेलाल जी का जुलूस निकालेंगे, जो आप लोग सब लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। भैया आज का क्या कार्यक्रम है? आज असल में झूलेलाल महोत्सव के उपलक्ष्य में तो हम लोग जो है आज रामनगर से जुलूस निकला। अभी बस उसमें स्वागत के लिए हम लोग खड़े हुए हैं। जुलूस आने वाला, उसमें हम लोग प्रसाद का वितरण करते हैं जगह से। वहाँ से रामनगर से चलता है 10-12 जगह चौक आते आते 10-12 जगह वितरण होता है। आने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है। क्या क्या कार्यक्रम होगा? और कार्यक्रम बस ये शोभा यात्रा निकलेगी, शोभा यात्रा होते हुए आरती होगी। आरती के बाद यहाँ से जुलूस रिकाबगंज से घंटाघर से मुड़ के रिकाबगंज जाएगा। रिकाबगंज से होते वो प्रताप घाट पे, वहाँ पे आरती जो हमारे झूलेलाल जी का पूजा का वो जो होता है सब वहाँ विसर्जन होता है। वहाँ पे गीत, सत्संग, भजन, कीर्तन चलता है रात को लगभग 12 बजे तक। किसने किया स्वागत में? हमारा मधुर स्वीट्स और फैशन एम्पोरियम। क्या समाज में क्या मैसेज देंगे आज को? समाज का मैसेज है बस पूरा विश्व साथ रहे, पूरी बधाई, पल पल बधाई, पूरा विश्व का कल्याण हो, विश्व का निर्माण हो। क्या नाम है? मैं वासुदेव चंदानी, मधुर स्वीट्स। भैया आज का क्या कार्यक्रम है? आज असल में झूलेलाल महोत्सव के उपलक्ष्य में तो हम लोग जो है आज रामनगर से जुलूस निकला। अभी बस उसमें स्वागत के लिए हम लोग खड़े हुए हैं। जुलूस आने वाला, उसमें हम लोग प्रसाद का वितरण करते हैं जगह से। वहाँ से रामनगर से चलता है 10-12 जगह चौक आते आते 10-12 जगह वितरण होता है। आने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है। क्या क्या कार्यक्रम होगा? और कार्यक्रम बस ये शोभा यात्रा निकलेगी, शोभा यात्रा होते हुए आरती होगी। आरती के बाद यहाँ से जुलूस रिकाबगंज से घंटाघर से मुड़ के रिकाबगंज जाएगा। रिकाबगंज से होते वो प्रताप घाट पे, वहाँ पे आरती जो हमारे झूलेलाल जी का पूजा का वो जो होता है सब वहाँ विसर्जन होता है। वहाँ पे गीत, सत्संग, भजन, कीर्तन चलता है रात को लगभग 12 बजे तक। किसने किया स्वागत में? हमारा मधुर स्वीट्स और फैशन एम्पोरियम। क्या समाज में क्या मैसेज देंगे आज को? समाज का मैसेज है बस पूरा विश्व साथ रहे, पूरी बधाई, पल पल बधाई, पूरा विश्व का कल्याण हो, विश्व का निर्माण हो। क्या नाम है? मैं वासुदेव चंदानी, मधुर स्वीट्स। आप लोगों ने स्वागत किया क्या आज प्रभु झूलेलाल महोत्सव पर? मेरे एल ग्रुप के द्वारा मेरे घर के सामने भव्य स्वागत किया गया पूरे जुलूस का, पूरे पदाधिकारियों का। मैं सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। धन्यवाद। झूलेलाल हमारे मसीहा हैं, मानवता के मसीहा हैं, प्रेम का संदेश दिया है उन्होंने। धन्यवाद। अर्जुन चावला।